ये जो चीजें जितनी भी हो रही है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो भी है, उसमें एक बुक है जिसका नाम है सिमोन सिनेक राइटर है उसके, और बुक का नाम है स्टार्ट विद व्हाई। तो ये सारा मैटर ही वाई का है। अगर वाई क्लियर नहीं है तो हमेशा आप पैनिक अवस्था में ही रहेंगे। एक्चुअली 100% लोगों में ना 100% लोगों का व्हाट क्लियर होता है, तो वो अल्ट्रा अल्ट्रा हिट तो नहीं, हाँ ठीक है, लाइफ में सोच होकर के जीते रहते हैं। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जिनका हाउ भी क्लियर होता है। तो हाउ क्लियर वाले थोड़ा ज्यादा ना रिच लाइफ जीते हैं। बट 5% वो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड को ना सिर्फ सिखाते हैं बल्कि अपनी नई दिशा से गाइडलाइनिंग देते हैं और सबको अपने साथ लेकर चलते हैं, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सफल होते हैं वो 5% लोग, क्योंकि उनका वाई क्लियर होता है। और हम लोग जिस पिछले 5 सालों से जिस माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो सर टोटली मैटर ऑफ माइंडसेट। अगर अगर आपका वाई क्लियर हो गया इन 10 सालों में, इन 5 सालों में, नीरज सर की बातें सुनकर, मिलन सर की लगातार कंसिस्टेंसी को देखते हुए, तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप लोग के वाई क्लियर है, इसलिए आप इतने प्रसन्न रहते हैं और हमेशा जरा भी आपके चेहरे में कभी पैनिक की नजर नहीं आती है। बाकी कई लोग मुझे भी कॉल करते हैं, फोन आता है, तो बातों से समझ में आता है कि बहुत सारी चीजों में माइंडसेट और वाई क्लियर ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। और चूंकि ये जो प्लेटफॉर्म है प्राइम डिस्कशन का, और जितनी चीजें और भी हैं, उनमें इतना अच्छा डिस्कशन हो जाता है कि वो वाई क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो अगर आप लगातार इसे वॉच कर रहे हैं तो आपका वाई क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर माय डियर फ्रेंड्स ये माइंडसेट वाला मामला है, और ये तो आपको ही डेवलप करना होगा। और समय के साथ, जैसा कि नीरज ने कहा कि एक डेट एक डेट एक डेट, तो अंडरस्टूड है कि वो डेट आएगी तो सब क्लियर ऑटोमेटिक होना है, फिर तो आप एक डेट का हिस्सा होने वाले हैं। मैं तो यही कहूंगा सर कि इतना अच्छा गाइडलाइन और इतने अच्छे सपोर्ट सिस्टम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और एक देखिए, अभी सर ने बात, वेलन सर ने बात की थी टैलेंट की, और विनय सर ने बात की थी विजन की। तो मैं तो दोनों चीजों को कोरिलेट करना चाहूं भी तो नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि हर आदमी टैलेंट हो सकता है, लेकिन हर आदमी विजनरी हो जरूरी नहीं है। इस मार्केट में ऐसे सैकड़ों टैलेंटेड आदमी मैंने देखे हैं जिनके पास विजन नहीं था, जिसकी वजह से कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में। तो सिर्फ टैलेंट होना ही जरूरी नहीं है, टैलेंट के साथ आपका विजन होना जरूरी है। तो एज के विजन को समझना आज की डेट में हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम तो खैर कहीं भी काफी समय से समझ रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए हैं, आगे भी हैं। और समय के साथ, अभी जैसे आज से मैंने स्टार्ट फिर से किया है, अब कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मैं कई लोगों के वेबिनार में जाने वाला हूँ, और इसमें तो खैर 100% रहने वाला ही हूँ। तो ये मैंने अभी से कमिट, तो ये मेरे कहने का मतलब ये है सर कि आप लोग जब गाइडलाइन देते हैं, आप लोग जो हर चीज को अपडेट लाकर देते हैं, तो हम लोगों के लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। तो हम अगर ना भी समझे तो भी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली आप दोनों का, जो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आपने जो परफॉर्म किया है। तो मैं तो ये कहूंगा, एज जितने विजनरी हैं, ऑलमोस्ट आप भी उतने ही विजनरी हैं। और टैलेंट तो है, तभी तो आप यहाँ पे आए हैं और एज के विजन को अपना विजन समझा है। तो बहुत खुशी है आप लोग से बात करते हुए। आज के सेशन में मेरे आने का मकसद यही था कि मैं थोड़ा अपने आप को आप लोगों के साथ बैठकर फैमिलियर और साल की बहुत समय से पारिवारिक उलझनों में और कहीं कहीं हम लोग इन्वॉल्व थे। नाउ अभी बहुत कुछ सेट है, सारी बेटी वगैरह भी सेट हो गई है, पुणे मैंने सेट कर दिया है, बच्चा भी सेट है, तो एडमिट ज्वाइन कर लिया उसने। तो नाउ आई एम फ्री, और अभी हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बात करते रहेंगे। यस सर, गिलन सर। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, बिल्कुल डॉक्टर केडी, आई नो आप बिजी थे, आपके बच्चों का सेटलमेंट हो रहा था, सारा कुछ है। बट अगेन वही हम सब लोगों की कमिटमेंट है बेसिकली, ठीक है। अगर हम बिजी भी हैं तो बट वो कमिटमेंट वही है बेसिकली, राइट। काम तो होते हैं क्योंकि हम लोग पारिवारिक वो हैं, तो इसलिए काम तो रहेंगे हमेशा। बट या वही मिस्टर एस की जो विजन है वो कभी चेंज नहीं होगी। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑन पैसिव कभी भी भागेगी नहीं, ये आप बता लें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला आदमी वहां पे बैठा हुआ है, ओके, जिसका नाम मिस्टर एश मुफारे है। तो वो कभी टच से मस नहीं होने वाला, इतना मालूम है। वो ठीक है, कुछ देरी हो सकती है, कुछ उसको लोग खराब कर सकते हैं, कुछ हमारे जैसे ही है वो, मतलब मेरे कहने का मतलब है हमारे जैसा ही है। अब जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलते हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, बहुत बहुत कुछ हो रहा होता है, क्योंकि एक चीज नहीं आपको मैनेज करनी है, आपको हजारों चीजें मैनेज करनी है। आपको पैसे से लेके, आपको कंपनी से लेके, आपको प्रोडक्ट से लेके, आपको विजन से लेके, आपको जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे लेके, और बहुत चीजों से जूझना पड़ता है डेली बेसिस के ऊपर, राइट। तो वहां पे फिर से आपकी कमिटमेंट डोले ना इधर उधर। आई थिंक हैट्स ऑफ टू मिस्टर ऐश कि इतने टेंशन, इतने उसमें वो कमिटमेंट नहीं इधर की उधर हो रही, वो वही रहती है। वो आदमी को परे कर देंगे कि ओके भाई साहब आप ओके रेस्ट लीजिए, कोई बात नहीं। बट ये कमिटमेंट अगर कोई मुझे चेंज करने के लिए बोलेगा, हिंट उन्होंने बहुत बार दिए कि कुछ लोगों ने उनको ऑन पैसिव का नाम चेंज करने के लिए भी बोला, बट उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा ही सब कुछ रहेगा,
कुछ भी हो जाए यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, राइट। और जो 4 अक्टूबर 2018 को ये नाम दिया गया है वो वही रहेगा, वो कोई चेंज करने का मतलब हिम्मत भी नहीं रखेगा, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए जो आदमी है मिस्टर ऐश, वो कभी भी इधर का उधर नहीं होगा। तो एक सीईओ का इस लेवल के ऊपर आके स्ट्रांग होना, आई थिंक यही हमारे लिए सफलता की सबसे पहली बात तो यही है, मतलब कि नहीं तो अब तक इन 5-6 सालों में तो विजन भी बहुत सारे लोगों की चेंज हो जाती है, लोग टस से मस भी हो जाते हैं थोड़े इधर उधर, और क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको कर रही होती हैं, बट वो आदमी वहीं का वहीं है। तो दिस इज वेरी गुड हैपनिंग टू। अब बाकी डरा वरा मत करो, बहुत लोग अरे सर हम पैनिक है, अरे क्यों पैनिक हो भाई ठीक है, डरना किस बात के लिए, सब लोग इधर ही हैं, ओके। चेंजेस होती रहेंगी, अभी भी हो रही हैं, आने वाले दिनों में भी होती रहेंगी, ये अभी रुकी नहीं है, और आने वाले सालों में भी होती रहेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे शौक भी लगने वाले हैं बहुत सारे लोगों को, राइट। ये बहुत कुछ है यहाँ पे, क्योंकि जो जो विजन के साथ इन लाइन नहीं हो रहा, वो चाहे हम भी हैं, इसलिए मैं बार बार आके क्या कहता रहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत मेरा गुस्सा हमेशा निकलता है कि अरे सुधर जाओ, पैसा जो लोग कर रहे हैं शायद उनको पैसा आए ही ना जो थंबनेल पैसे के लगा रहे हैं, तो शायद वो थंबनेल ही रह जाए उनके पास। वो मिस्टर ऐश उस विजन को के साथ नहीं करेंगे कि मुझे मनी ओरिएंटेड कंपनी नहीं बनना है, कि आप कुछ भी सोशल मीडिया पर ये पैसा मनी गेम, वो ये नहीं चाह रहे। अभी भी आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि अपने थंबनेल को चेंज कर लीजिए अगर भलाई चाहते हो, ओके। तो वो पैसा लिखना बंद कर दीजिए, मेरा हमेशा आई थिंक हर एक वेबिनार में मैं, और इसलिए कि आपकी भलाई के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं उस आदमी का दिमाग में क्या है, वो पैसे से ओरिएंटेड नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि ऑन पैसे में कहीं पैसा ऐसा दिखे, बैक एंड में उसका बाई प्रोडक्ट है, वो चुपके से हमारी जेब में डाल देगा, ओके। वो बात अलग है, और अभी भी ऐसी होने वाला है, चुपके से आपके होने वाले हैं, बट जो ओवरऑल टोटलिटी में वो ये नहीं चाहते कि उनकी कंपनी को कोई ऐसा देखे कि ये तो मनी गेम वाली कंपनी है, कोई ऐसा ले। तो इसीलिए आप लोग जो YouTube पे उनको पैसा लिखे, वो उनकी विजन के साथ इनलाइन नहीं कर रहे, तो कल को अगर आपको पैसा नहीं आए तो वो आपकी गलती है, ऐश की गलती नहीं है। इसलिए आज की डेट में भी अगर अपने YouTube चैनल खोल के देखा करो, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है मिटा दीजिए, ओके। ये गाद जो है इधर उधर होने, ये फाउंडर्स के लिए भी वही सेम चीज होती है, और उन्होंने अपने बोलचाल में बहुत बार बोला है कि ये 14 लाख फाउंडर में इतने नहीं रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो अब सोचिए कि कम पता नहीं किसका क्या है, क्योंकि जो विजन के साथ इनलाइन नहीं कर रहा वो उनके लिए वो कुछ नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा चलो हम कर